नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। 5 अगस्त को लेकर अयोध्या में भव्य इंतजाम किए जा रहे हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में सारे इंतजाम देखे। साधु संतों के साथ भी मुख्यमंत्री ने बैठक की। सीएम ने कहा दिवाली की तरह चमकेगी अयोध्या, भूमि पूजन के कार्यक्रम को भव्य बनाना है, ये सीएम ने कहा है। तो आपको बता दें कि 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है, शिलान्यास होना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। इस दौरान ये भी जानकारी मिल रही है। इसको देखते हुए आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे अयोध्या और तमाम तैयारियों का जायजा उन्होंने लिया और ये भी कहा कि अयोध्या दिवाली की तरह ही चमकेगी, भव्य कार्यक्रम होगा। सीएम ने कहा दिवाली की ही तरह अयोध्या चमकेगी, यानी एक बार फिर से दीपोत्सव की गवाह अयोध्या बनेगी, क्योंकि 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या पहुंचेंगे, ऐसी भी खबर है। और इससे ठीक पहले आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आज पहुंचे अयोध्या और तमाम तैयारियों का जायजा लिया। बैठक उन्होंने साधु संतों के साथ की। हनुमानगढ़ी में दर्शन भी मुख्यमंत्री ने किए और ये बताया कि भव्य होगा नजारा अयोध्या में, देखने लायक नजारा होगा। दीपोत्सव की तैयारी अयोध्या में की जा रही है। पूरी तरीके से इस दिन को खास बनाना है, भव्य बनाना है और इसीलिए भव्य इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 और 5 तारीख को दीपोत्सव होगा। 500 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है, सीएम योगी ने कहा। तो अंतिम शब्द उनके अशोक जी के लिए यही थे कि क्या अशोक जी मंदिर बनेगा, ये आत्मा तो असीम शांति प्राप्त हो रही है कि जीवन का जो निश्चय था वो पूर्ण हुआ है। मेरे स्वयं के पूज्य गुरुदेव को, उनको जब अंतिम समय में लोग पूछते थे, मुझे याद है जब वो वेदांता में भर्ती थे और सदैव अशोक सिंगल जी उन्हें देखने के लिए गए, तो अंतिम शब्द उनके अशोक जी के लिए यही थे कि क्या अशोक जी मंदिर बनेगा, ये आत्मा तो असीम शांति प्राप्त हो रही है कि जीवन का जो निश्चय था वो पूर्ण हुआ है। मेरे स्वयं के पूज्य गुरुदेव को, उनको जब अंतिम समय में लोग पूछते थे, मुझे याद है जब वो वेदांता में भर्ती थे और सदैव अशोक सिंगल जी उन्हें देखने के लिए गए, तो अंतिम शब्द उनके अशोक जी के लिए यही थे कि क्या अशोक जी मंदिर बनेगा, ये आत्मा तो असीम शांति प्राप्त हो रही है कि जीवन का जो निश्चय था वो पूर्ण हुआ है। मेरे स्वयं के पूज्य गुरुदेव को, उनको जब अंतिम समय में लोग पूछते थे, मुझे याद है जब वो वेदांता में भर्ती थे और सदैव अशोक सिंगल जी उन्हें देखने के लिए गए, तो अंतिम शब्द उनके अशोक जी के लिए यही थे कि क्या अशोक जी मंदिर बनेगा, ये आत्मा तो असीम शांति प्राप्त हो रही है कि जीवन का जो। तो साधु संतों की इस बैठक में क्या कुछ हुआ और क्या है 5 अगस्त को लेकर तैयारी, इसको लेकर एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास से खास बातचीत की। हमारे साथ अध्यक्ष है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास जी, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, उन्होंने आंदोलन किया और उनसे जरूर जानेंगे आप क्या कुछ हुआ मीटिंग में। तो आज जो मुख्यमंत्री ने बैठक की, क्या कुछ कहा, क्योंकि आपने जो आंदोलन में आपकी भूमिका रही, अब 5 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे, मंदिर का निर्माण होगा, आप लोग बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री ने आज क्या कुछ कहा, कैसे तैयारियां रहेंगी, ये बताओ जी आप बताइए। महाराज जी क्या कुछ कहा, क्या तैयारियां रहेंगी, हर घर में दिया जलेगा, क्या क्या बताया, आप बोले ना जब वैसे बता दो महाराज जी आपसे। अरे बता दो। हर घर में दिए जलाएंगे जाए, ये भी कहा है, सभी जगह प्रकाश किया जाए, दीपक जलाने की बात, दीपक जलाने, और ये भी कहा अखंड रामायण का भी पाठ हो मंदिर। हाँ बढ़िया है,
तो आप लोग बेहद खुश हैं अब तो, हाँ हाँ बिल्कुल। और सब लोग रहेंगे इस हाँ। कोई बात हुई कि कौन कौन लोग रहेंगे वीआईपी? कौन सभी लोग रहेंगे। सभी लोग, आडवाणी जी भी रहेंगे, मोहन भागवत जी भी रहेंगे, सब सभी रहे। लोग रहेंगे। इस हाँ। पर भी बात हुई है? ठीक है। आपने कोई अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया कि इसको कोई हमें प्रस्ताव करना नहीं। चाहिए? कोई नहीं दिया। कोई आपने नहीं दिया है, लेकिन ये आपने सुना क्या कुछ कहना है महानृत्य गोपाल दास का, जो इस बैठक से निकले हैं और साफ तौर से, और देखिए ट्रस्ट में हैं, सदस्य हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं अयोध्या के राजा विमलेंदु मोहन जी। जी सर, बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा? आपको महंत जी ने बताया क्या होगा। कुछ कहा? सभी घरों में दिए जलाए जाए। जी जी, कहा है कि अयोध्या में एक तरह से दीपावली हो, और जब दीपक का नाम आए तो पूरे दुनिया में, तो उसके साथ अयोध्या सबके ध्यान में है। और कौन कौन लोग रहेंगे गेस्ट, इस पर भी कोई चर्चा हुई, कोई बात अभी हुई है? ऐसी कोई चर्चा नहीं। कितने लोगों की सूची बन रही है? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं। तकरीबन 200 लोग रहेंगे ये कहा जा रहा है। देखिए सामने आएगा 1-2 दिन में। सुझाव भी दिया किसी ने, किसी साधु संत ऐसा महात्मा ने? ऐसा कोई बात नहीं। तो ये आपने सुना क्या कहना है अयोध्या के जो राजा हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, महंत नृत्य गोपाल दास से भी हमने बात की। सब यही बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। एक बहुत ऐतिहासिक पल है अयोध्या के लिए, 5 अगस्त की वो तारीख जब खुद प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे, और ऐसे में अयोध्या में दीपावली होनी चाहिए, हर घर में दिए जलाए जाने चाहिए, मंदिरों में, मठों में हम कहें तो अखंड रामायण का पाठ होना चाहिए, सभी चीज़ें दुरुस्त रहें। इन सारी चीज़ों को लेकर आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बैठक की। अयोध्या से अपने सहयोगी ऋषि गुप्ता और कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। इधर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ प्रस्ताव आपने दिया अपनी तरफ से? हमने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। सब संतों को महाराज जी ने निवेदन किया है कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल आ रहा है, 500 साल के बाद उपस्थित हुआ है। न जाने कितनी पीढ़ियों का बलिदान हो गया, हमारे जीवन में आया है ये अवसर, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री मोदी को आने के बाद, और इसलिए जब प्रधानमंत्री अयोध्या में आएंगे तो प्रत्येक मठ मंदिर में उल्लास का वातावरण हो, भजन कीर्तन हो, और जिनको कार्यक्रम में कहा जाए आने के लिए वही आए, क्योंकि सीमित संख्या ही अंदर रहेगी। निमंत्रण देने की जिम्मेदारी आप पर है। किनको किनको बुला रहे हैं आप? कौन कौन से बड़े चेहरे जो आ रहे हैं? क्या इसका विचार करेंगे। जगह तो बहुत है, 67 एकड़ है, बहुत जगह है, वहाँ पे तो लोग रह सकते 67 एकड़ में नहीं जाएंगे लोग, सीमित जगह में ही जाएंगे, लेकिन सभी कोविड के दिशा निर्देशों का 100% पालन करेंगे। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। निमंत्रण आप दे आए हैं, निमंत्रण आप बांट रहे हैं, आप तो पूरे देश में निमंत्रण बांट रहे हैं। अभी तो निमंत्रण का प्रारूप भी नहीं बना है। अच्छा, अभी बना नहीं है। तो जो लोग आंदोलन में शामिल रहे, आडवाणी जी हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, ये सब लोग रहेंगे? ये सब लोग रहेंगे? वो लोग रहेंगे? सबको बुलाया जाएगा। हमारे वो अग्रज हैं, अपने अग्रजों को सूचना देना, बुलाना, ये कृतज्ञता है। आपके घर में बालक का जन्म होगा, अपने दादा दादी को बताओगे कि नहीं? इसलिए ये सवाल बहुत ही निरर्थक है। आडवाणी जी, जोशी जी, अरे हमारे घर के अग्रज हैं वो सब। तो 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन होना है। ऐसे में खुद सीएम योगी अयोध्या पहुंचे और वहां सबसे पहले रामलला की शरण में मत्था टेका, उनकी पूजा की, आरती की और इसके बाद हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए। सीएम योगी के दौरे को लेकर हर तस्वीर दिखाते हैं आपको। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसा रहा सीएम योगी का अयोध्या दौरा। सबसे पहली तस्वीर, जब रामलला के दर्शन किए मुख्यमंत्री ने, चरणों में मत्था टेका, फिर तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, कार्यक्रम को लेकर कैसी तैयारी चल रही है। फिर हनुमानगढ़ी पहुंचे और वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शन किए। तो तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा पर हम आपको दिखा ही रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे, क्योंकि 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। पूजा अर्चना हनुमानगढ़ी में भी की, फिर आरती की, नक्शा देखा, किस तरीके से नक्शा रहेगा मंदिर का,
और फिर संतों के साथ भी मुख्यमंत्री ने बैठक की और ये भी कहा कि इस दिन को भव्य बनाना है और 4 और 5 अगस्त को दीपोत्सव होगा, यानी अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सजेगी और सुंदर लगेगी क्योंकि 500 साल बाद ये मौका आया है। और अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि अयोध्या से गोरखपुर रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, कल बलिया और वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। कोरोना के इंतजामों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब अयोध्या से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल बलिया और वाराणसी जाएंगे और जो कोरोना के इंतजाम हैं उनका जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज अयोध्या में थे, अयोध्या में आज क्या कुछ कार्यक्रम रहे एबीपी गंगा पर आपने देखा। और अब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं। उसके बाद कल बलिया और वाराणसी जाने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से अब गोरखपुर के लिए रवाना हो गए हैं। कोरोना के इंतजामों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद कल बलिया और वाराणसी जाने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। कल गोरखपुर में कोरोना के जो इंतजाम हैं उनका जायजा लेंगे। 5 अगस्त को जब पीएम अयोध्या पहुंचेंगे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाएंगे। यहां हनुमान जी की पूजा करने के बाद फिर राम जन्मभूमि परिसर में कदम रखेंगे और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या को तैयार किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से साफ सफाई, रंग रोगन किया जा रहा है पूरी अयोध्या में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। वो शुभ दिन का इंतजार अयोध्या कर रही थी जब राम मंदिर का निर्माण हो और उसकी पहला जो कदम है वो 5 अगस्त को रखा जाएगा, यानी भूमि पूजन होगा। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए काशी यानी वाराणसी से भी 5 विद्वान अयोध्या जा रहे हैं, जिनकी देखरेख में भूमि पूजन होगा। वहां पूजन में इस्तेमाल होने वाले सामान को ले जाने का फैसला भी लिया गया है। साथ ही गंगा जल और गंगा की मिट्टी भेजने पर भी प्रस्ताव हो रहा है। तो आपको बता दें कि अयोध्या पूरी तरीके से सजाई जा रही है और उस पर लगातार एबीपी गंगा की नजर है और पर्पल की अपडेट भी हम आपको दे ही रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है गाजियाबाद से। पत्रकार हत्याकांड पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। एबीपी गंगा के पास पुलिस की लापरवाही के सबूत हैं। पत्रकार की हत्या से 1 घंटे पहले की कहानी आपको बताएं। 1 घंटे पहले विक्रम ने अनहोनी की आशंका जताई थी। चौकी इंचार्ज ने तबीयत का हवाला देकर अनदेखी कर दिया था। खतरा बताने के बाद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। गाजियाबाद में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और तभी से ही पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे और अब एबीपी गंगा के पास वो सबूत हैं। एबीपी गंगा आपके सामने खुलासा कर रहा है कि 1 घंटे पहले, यानी जिस वक्त विक्रम पर हमला किया गया उससे ठीक 1 घंटे पहले विक्रम जोशी ने अनहोनी की आशंका जताई थी और इसकी सूचना चौकी इंचार्ज को दी थी। लेकिन चौकी इंचार्ज ने अपनी तबीयत खराब होने का हवाला दे दिया था और इस शिकायत को अनदेखा किया था। नतीजा, विक्रम जोशी अब हमारे बीच में नहीं है। नतीजा ये कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। भैया नमस्कार। हाँ जी। ये तबीयत ठीक है क्या कुछ? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तबीयत ठीक है, चलो सुबह बात करूँ। भैया लड़के 2-4 वो लड़ने के लिए आए थे कॉलोनी में। अच्छा, कौन लड़ने आए थे? वही रवि के साथ के हैं 3-4 जने।
वो मुकदमेबाजी हो गई है, तो मुझे दिख रहा। अच्छा, तो ठीक है भैया, आप तबीयत ठीक कर लो, मैं सुबह मुलाकात कर लूँ कब? ठीक है, ओके। हेलो आपकी तबीयत ठीक ना? भैया नमस्कार। बात भैया नमस्कार। हाँ जी, भैया तबीयत ठीक है क्या कुछ? नहीं तबीयत ठीक नहीं है आप। अच्छा तबीयत ठीक है, चलो सुबह बात करूँ भैया। लड़के दो चार वो लड़ने के लिए आए थे कॉलोनी में। अच्छा, कौन लड़ने आए थे? वही रवि के साथ के हैं 3-4 जने। वो मुकदमेबाजी हो गई है, तो मुझे दिख रहा। अच्छा, तो ठीक है भैया, आप तबीयत ठीक कर लो, मैं सुबह मुलाकात कर लूँ कब? ठीक है, ओके। और इस खबर पर गाजियाबाद से एबीपी गंगा संवाददाता विपिन तोमर जुड़ गए हैं। विपिन, हम इस ऑडियो को सुन रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है कि अनदेखी कर रहे हैं चौकी इंचार्ज राघवेंद्र सिंह। वो बता रहे हैं विक्रम जोशी कि कुछ लड़के आए थे लड़ने के लिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये लापरवाही कब तक चलती रहेगी पुलिस की तरफ से? गंगा ने लगातार इस सवाल को उठाया था कि युवा पत्रकार साथी विक्रम जोशी की जो हत्या है वो केवल पुलिस की लापरवाही के कारण हुई है और कोई कारण ऐसा नहीं सामने आया था। परिवार 21 तारीख से इस बात का आरोप लगा रहा था कि विक्रम लगातार पुलिस से कह रहा था कि कोई हादसा हो सकता है, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी। ये जो ऑडियो है ये हत्या से कुछ देर पहले का ही है, जब विक्रम फिर आगाह कर रहा है चौकी इंचार्ज को, जो राघवेंद्र सिंह है प्रताप बिहार थाना विजयनगर से, कि कुछ लड़के आए हैं और वो उसकी रैकी कर रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद चौकी इंचार्ज का जवाब जो है वो हमारे सारे दर्शकों ने सुन लिया है कि उनका जवाब किस तरह का था। बेशक हो सकता है, माना जा सकता है कि चौकी इंचार्ज बीमार हो, लेकिन क्या चौकी और में सिर्फ एक ही दरोगा तैनात होता है? अगर उसको लापरवाही नहीं कहेंगे तो इसको और क्या कहेंगे? वो अपनी लेपर्ड को या पीसीआर वैन को चौकी के किसी और को या थाने को इन्फॉर्म कर सकता था। वहां पुलिस अगर चली जाती तो आज विक्रम जोशी जिंदा होता। बिल्कुल विपिन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस ऑडियो से साफ है कि चौकी इंचार्ज शिकायत सुनना तो छोड़ दीजिए, ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो ये पुलिस की लापरवाही हमने आपको दिखाई, लेकिन बदहाली की तस्वीरें सिर्फ पुलिस विभाग में ही नहीं बल्कि सिस्टम में ही मानो जंग लग गई हो। अब लोगों की जान से हो रहे खिलवाड़ और इस सिस्टम की लाचारी की 3 तस्वीरें आप देखिए। कानपुर, वाराणसी और ललितपुर, जहां बेशक जगह अलग हैं लेकिन लापरवाही लमसम एक जैसी ही है। कानपुर, वाराणसी और ललितपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर में तो हद ही हो गई, खुद ही कोरोना की जांच करने के लिए डॉक्टर्स ने कह दिया, पीपीई किट पहनकर डॉक्टर्स खड़े रहे और मरीज अपना जो जांच है, जो सैंपल है, वो खुद ही लेते रहे। आप लोग देख रहे हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी आवाज 4 दिन से चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला दब गया है, मुझे पीने को कल से पानी नहीं मिला है। ये बच्चे बेटा पानी। तो सिस्टम की लाचारी, सिस्टम की नाकामी हम आपको दिखाएंगे इन 3 तस्वीरों के जरिए विस्तार से, लेकिन एक बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। यूपी सरकार ने मॉल में शराब बेचने की अनुमति दे दी है। सालाना 12 लाख रुपए की लाइसेंस फीस तय कर अपनी मर्जी से ब्रांड चुनने की भी अनुमति दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी सरकार ने अब शॉपिंग मॉल्स में भी शराब बेचने की अनुमति दे दी है। इंपोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, इनको बेचने की इजाजत दे दी गई है। तो अपनी मर्जी से ब्रांड चुनने की अनुमति होगी। शराब अब मॉल्स में बेची जा सकती है। और उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, जरा विस्तार से इस फैसले के बारे में बताइए। देखिए, अब ग्राहकों को इच्छानुसार सेल्फ से ब्रांड चुनने की अनुमति मिलेगी। एक बड़ी खुशखबरी उनके लिहाज से है जो इसके शौकीन माने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण इसका बताया जाता है कि जो रेवेन्यू है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी विभाग से, इसी डिपार्टमेंट से आता है। कोरोना की विभीषिका के मद्देनजर जो रेवेन्यू का संकट है, उसके लिहाज से हम देखें तो इस तरह की चीजें की गई हैं। इन दुकानों के लिए सालाना 12 लाख रुपए की लाइसेंस फीस तय की गई है। ये भी एक तय करता है आपको कि रेवेन्यू कितना बड़ा विषय है, क्योंकि इस कोरोना में जिस तरीके से यूपी सरकार ने रेवेन्यू खर्च किया है, तमाम ऐसे लोगों को जो सुविधाएं दी हैं,
और कोई रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो रहा है, तो इस लिहाज से सरकार इस बात को डिफेंड करती है। लेकिन अगर इसमें क्या क्या रहेगा उसको हम कहें तो यूपी सरकार ने शॉपिंग मॉल्स में शराब बेचने की अनुमति दे दी है इस कोरोना काल में, यानी मार्च से ही इस पे प्रतिबंध लगा हुआ था। और खासकर इंपोर्टेड विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, ब्रांडी, जिन और वाइन के सभी ब्रांड, वोडका, रम, बियर की केन शॉपिंग मॉल्स में बेचने की अनुमति दी गई है। यानी मार्च के बाद जिस प्रक्रिया को रोक लगाई गई थी, जो सुविधाएं छीन ली गई थी ग्राहकों से, जो सुविधाएं नहीं थी, धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर उतारने की ये कोशिश है, कवायद है। क्योंकि सरकार भी को जरूरत है कि हम जान भी रहे, जहान भी रहे और साथ ही साथ रेवेन्यू भी इकट्ठा होता रहे। क्योंकि प्रदेश की व्यवस्था को चलाना है तो अर्थव्यवस्था को किसी न किसी तरीके से उसे संजीवनी मिलनी चाहिए। और इसी के मद्देनजर ये प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है कि जिस शॉपिंग मॉल्स में इसको रोक दिया गया था मार्च के महीने से, उसके बाद से अब ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुक्रिया आपका वीरेश, तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।